सॉक्रेटिस का है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब क्या? द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग मतलब क्या? अरे, बिना परीक्षा का जीवन ये जीने योग्य नहीं है। ओ, मतलब, अरे, मैं कोई झाड़ू भी लगा रहा हूं ना, झाड़ू याद रखना, झाड़ू भी लगा रहा हूं तो वो परीक्षण पूर्वक करना। मतलब कह रहे हैं कि ये झाड़ू भी मैंने ठीक लगाया है कि नहीं लगाया है, इसका निर्णय किए बिना तुमने झाड़ू ठीक से नहीं लगाया। मतलब क्या? यही कहना चाह रहा हूं कि झाड़ू जो होता है उसमें मेरा विवेक हुआ क्या, जीव दया पली क्या, ये विचार होना चाहिए। बिना जीव दया पले मात्र झाड़ू लगाना योग्य नहीं। समझ में आ रहा है क्या? एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब कोई उपलब्धि नहीं है तुम्हारा ये मनुष्य भाव प्राप्त करना। अब मैंने तो झाड़ू लगाया, अब खाना खाते समय, पीते समय, भोजन बनाते समय, पानी का व्यय अपव्यय करते समय में सब हमको परीक्षण करना कि कम से कम में कैसे हो सकता है, मेरा जीवन कम से कम में कैसे चल सकता है। बिजली का, पंखे का, हर चीज का आप विचार करें, ये इलेक्ट्रिक उपकरण, इनका कम से कम विनिमय या उपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ, या परीक्षण, इसके लिए जरूरी क्या है? परीक्षण। क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको लगने लगता है ये तो मेरी जरूरत है, इतना तो लगता ही है, इतना तो लगता है, तो इसलिए इसको ऐसा भाव होता ही नहीं कि मैं यहाँ पर बचा सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन हर बार हम स्वयं को प्रश्न पूछेंगे कि इसकी मुझे जरूरत थी। और देखो, प्रश्न भी जिनागम के आलोक में पूछना। अपने कषाय के आलोक में पूछोगे तो जवाब हाँ ही आने वाला है। कषाय नहीं होती है, कब नहीं होगी? जब जिनागम सामने साक्ष्य रूप होगा तभी तो होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रश्न हम निरंतर स्वयं को पूछे और उसका समाधान हमको आना चाहिए। देखो, अभी अभी मेरा आधा पौना घंटा एक फोन आया था, उसी में चला गया। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात करी और इसकी वजह से मैंने भी फिर उनको ऐसा सुनाया और वाद विवाद, मतलब थोड़ा सा खेद, उनको उस पूरे चर्चा में खेद हुआ है और उनका खेद मेरे साथ जाया कर रहे थे। वो खेद खिन्न है ये बात तो ठीक है, लेकिन उनका खेद मेरे तक पहुंचाने में कोई उपलब्धि नहीं थी। अब प्रश्न ये है कि मैंने उनको अंत में, मैंने पूरा आधा पौना घंटा सुना, फिर मैंने उनको कहा देखो ऐसा है कि प्रसंग अपने हिसाब से नहीं होते, लेकिन उन प्रसंगों में हम कैसे रिएक्ट करें ये पूरी हमारे पास में वो पासा रखा गया है। अज्ञानी को इस बात की खबर नहीं है कि प्रसंग, कोई भी प्रसंग आए उस प्रसंग में मैं कैसे सहज रह सकता हूँ, इसका उसे अभ्यास नहीं है या खबर नहीं है। हाँ, अज्ञानी को बारंबार लगता है कि सामने वाले ने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था। अरे, ये सब क्रमबद्ध के अनुसार हो गया कार्य, अब बोलो। अगर केवल ज्ञान को जाकर पूछोगे तो केवल ज्ञान बराबर देखकर बोलेगा अरे ये ऐसा ही बोलने वाला है। अब बोलो ना तुम, ये क्रमबद्ध के अनुसार है कि नहीं है? अब तुम्हारे ऊपर नक्की करना है कि तुम्हें सुखी होना है या दुखी होना है। यदि सुखी होना है तो तुम्हें परीक्षण करना पड़ेगा कि मुझे इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट करना है या नहीं करना है, या उसके प्रति अपना उपयोग उलझाना है या नहीं उलझाना है। ये हमारे हाथ में है ये बाजी। इसी को कह रहे शुभोपयोग अशुभोपयोग। अर्थात ठीक है, हम अशुभ उपयोग करना नहीं है तो शुभोपयोग करके हम कैसे अपनी चिंतन धारा को शुद्धोपयोग की तरफ ढाले, इसका प्रयास हमको करना पड़ेगा। मान लो मुझे एक आधी वस्तु चाहिए, ठीक है, और योग ऐसा बना कि मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन अंत तो गत्वा पता चला कि वो जो वस्तु है उसके अपेक्षित, मेरे अपेक्षित भाव में वो वस्तु नहीं मिल रही है। अब मुझे करना क्या? तो बस
ये वस्तु अपनी नहीं है, अपना उसके प्रति का अपनत्व या ये अपनी हो सकती है कल्पना को जीरो कर देना। सरल बात है कि नहीं? तो ये चिंतन धारा हमको अपनी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। इसी को कह रहे हैं कि परीक्षित, अर्थात परीक्षा पूर्वक जीवन ही सच्चा जीवन है। अपरीक्षित जीवन जीवन ही नहीं है। ओ ग्रेट। और एक बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मैं आप सबके साथ में साझा करूंगा। एक बहुत अच्छा, देखो, स्वतंत्रता का जय घोष। फ्रीडम इज द विल टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ। क्या कहा? फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। फ्रीडम इज द विल टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ। हा हा हा, क्या कह रहे हैं? मैं ही अपना करता धरता। समझ में आया क्या? यही स्वतंत्रता है। इतनी सी बात है। अभी हमारी जिनवानी चीख चीख कर यही बात बोल रही है, लेकिन अन्यों ने ऐसी ही बात कही है। ये सुनने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे पूरी जिनागम की बात, पूरी जिनागम की बात, अरे आई है ना। हम वही तो कह रहे हैं, पहले दिन से हम यही तो कह रहे हैं कि जितने भी मत मतांतर हुए हैं उन सब ने जिनागम से ही तो ये सब छोटे छोटे बिंदु उठाए और अपना मत खड़ा किया है। तो कौन सी बड़ी बात है कि वो हमारे जिनागम की बात वहां पर नहीं आएगी। अहिंसा की बातें कहो या फिर तत्व निर्णय की बातें कहो या उपभोक्तापने की बातें कहो, किसी दायरे में आएगी आएगी। तो हमको आश्चर्यचकित होना नहीं चाहिए। चलो फिर भी ये स्टेटमेंट वही है। क्या कहा फिर से? बहुत अच्छा है, आप सब चाहो तो लिख सकते हैं। फ्रीडम इज द विल टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ। मतलब हाँ, वो इच्छा शक्ति है कि हम स्वयं अपने जिम्मेदारी, इसकी स्वीकृति हम करें। यही स्वतंत्रता है, यही स्वाधीनता है। लो, अपना वस्तु तो गुण अपने में है, ये इसकी खबर यहाँ पे आ रही है। हाँ, मेरा वस्तु तो गुण, मेरा अर्थ क्रियाकारित्व मेरे अधीन है, यही तो बात सिद्ध हो रही है। चलिए, हमारी 159 नंबर की गाथा चल रही है। ज्ञान गेत विभाग अधिकार, प्रवचन सार जी ग्रंथ का दूसरा अधिकार, उसका तीसरा अंतराधिकार। बात ये आ रही है कि भाई इन कर्मों से मैं विरक्त कैसे हो सकता हूँ। पहली गाथाओं में बात ये आई थी कि ये संयोगों की प्राप्ति क्यों हुई। जब ये आत्मा पर द्रव्य का करता ही नहीं है या कोई वस्तु एक दूसरे का कुछ करती नहीं है, तो फिर ये संयोग क्यों खड़ा है? तो संयोग को कहने के लिए उन्होंने कहा, देखो ये जीव शुभ या अशुभ भाव में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही हो गया उसको वहां पर कर्म योग्य वर्गणाएं मिल जाती है और वो द्रव्य प्राण से युक्त होता हुआ पाया जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पर इस 159वीं गाथा में ये बता रहे हैं कि इन कर्मों से रहित तो कैसे हो सकता है। और वहां पर एक बात कह रहे हैं, क्या? शुभ अशुभ उपयोग से रहित होता हुआ मध्यस्थ जो हो गया है वही कर्मों से रहित हो सकता है। मध्यस्थ भाव समझ में आ रहा है क्या? ये और एक बात, मध्यस्थ मतलब रिएक्ट नहीं करना, इसको मध्यस्थ नहीं कहते हैं। क्या कहा? जैसे हम अक्सर कहते हैं, कल भी मैंने कहा था, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के इस बात के ऊपर फोकस रखना चाहता हूं। हमने रिएक्ट नहीं करना इस मध्यस्थ, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हमने रिएक्ट नहीं किया, ये कदाचित हमको सहजता रही तो शुभ भाव हो सकता है, लेकिन रिएक्ट नहीं किया और हमको आकुलता हुई, महत्वपूर्ण बात, हमको यदि आकुलता हुई तो अशुभ भाव है। भले हमने रिएक्ट नहीं किया है लेकिन आकुलता हुई ना, वो अशुभ भाव में चला जाएगा। और सुनिए, यदि मैंने ऐसी भावना की सबका अपना अपना दिन आएगा, बस इतना ही बोला, सबका अपना अपना दिन आता है, आज तू राजा है, हाँ कल मैं भी राजा हो सकता हूँ, बस इतनी सी बात है। सास ने बहू को कहा
कि तुम्हें इतना भी समझता नहीं, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं, ऐसा इतना ही बोल दिया। तो सास आज सास की तेवर है, बहू आज थोड़ी सी आधीन है, लेकिन सास कभी तो बूढ़ी होने वाली है, और जब वो पराधीन हो जाएगी उस समय में बहू क्या क्या ताने दे सकती है। एवरी डॉग हैज हिज ओन डे। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रसंग में बहू आज तो चुप है और उसको बराबर मालूम है सास ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया है, और हर किसी का अपना दिन आएगा और वो याद कर करके मुझे उस समय में ऐसा बोलते थे, मुझे उस समय में ऐसा बोलते थे। इसका मतलब क्या मालूम है? भले ही उस समय में बहू ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन आज उसको यदि वे सब पुरानी बातें याद आ रही है, इसका मतलब उसको वो अनिष्ट भाषित हुई थी एक, यदि कदाचित उसके पास में सामर्थ्य होती तो उसी समय में वो रिएक्ट कर जाती। दो, और आज याद रखिए, मतलब उसने इतने साल तक उन सबको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड किया है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये शुभ उपयोग हो गया या अशुभ उपयोग हो गया? 100% अशुभ उपयोग हो गया, भले ही बहू ने कुछ भी रिएक्ट किया नहीं। ये उदाहरण दे रहा हूं, मतलब देखो अपने जीवन में ऐसे प्रसंग आ रहे हैं, आते ही है, हम उसमें कैसा रिएक्ट करते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है, ठीक है साहब, हम अंदर तो नहीं जा पा रहे, अंदर मतलब माध्यस्थ तो नहीं रह पा रहे हैं, और रिएक्ट करना योग्य नहीं है, क्यों रिएक्ट करेंगे तो और संकलेश के प्रसंग बनेंगे, तो हम चुप बैठे, इसमें क्या गलती हुई? चुप बैठे ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन चुप बैठने के साथ साथ अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन होता तो ये तुम्हारे लिए बहुत कार्यकारी और सार्थक हो जाता। मतलब क्या? वहां पर थोड़ा सा तत्व निर्णय अपेक्षित था। तत्व निर्णय मतलब क्या? कि भाई सहज संयोग पूर्व कर्म के उदयवश ये प्राप्त हुआ है, और ये सचमुच अभी अनुकूल तो है नहीं, और सचमुच सच्चा सुख तो मेरे शुद्धात्मा में है, बाहर का परद्रव्य मुझे सचमुच सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। ये निर्णय करता हुआ आकुलता के प्रसंगों को वहां से हटता हुआ स्वभाव का निर्णय करने वाला जीव, या स्वभाव का चिंतन या विकल्पात्मक चिंतन करने वाला जीव, ये शुभ भाव में आया है। और ऐसे शुभ भाव का चिंतन करने वाला जीव ही सातिशय पुण्य को बांधता है। समझ में आ रहा है क्या? सातिशय पुण्य, सातिशय पुण्य मतलब भविष्य में जब भी इसका उदय आएगा, मोस्ट ज्यादातर प्रसंग ऐसा बनेगा कि उस उदय में भी ये जीव तत्व चिंतन ही करता हुआ या धार्मिक अनुष्ठानों में ही जुड़ा हुआ पाया जाएगा। कोई नियम नहीं है, लेकिन संभावनाएं। नियम तो किसी का नहीं होता, क्योंकि मान लो अभव्य जीव ये करे, ऐसा चिंतन करे अभव्य जीव, तो क्या होगा? उसको तो कभी भी मोक्ष होना नहीं है, तो फिर उसका कैसे होगा? तो इसलिए मैंने कहा संभावनाएं बनी रहती है। अपन धर्म मार्ग में या मोक्ष मार्ग में या धर्म के आयतनों के समक्ष ही बने रहे, इसके अवसर हम स्वयं खड़े करके रखते हैं, आज नहीं तो भविष्य। समझ में आ रहा है? एक समयसार नाटक में बंद द्वार, नाटक समयसार का बंद द्वार जो है, वहां पर भेद विज्ञान की बात आई है। मैं वो भेद विज्ञान की बात आपके साथ सामने रखता हूँ। एक प्रसंग के अनुकूल ही है, यहाँ पर भी जो बात कर रहे हैं कि भाई मध्यस्थ रहना, तो मध्यस्थ रहना मतलब क्या साहब, वो तो हमको समझाओ ना। हम अंदर तो नहीं जा पा रहे, दिस इज फैक्ट। हाँ, तो अभी मध्यस्थ अब कैसे नहीं रहा जा रहा है, तो हमको तब तक क्या करना ये विचार करना। ठीक है, देखो पेज नंबर 208, 208 पेज है पृष्ठ मेरे इसमें, नाटक समयसार में। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न। क्या कह रहे हैं? प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, मतलब सच्ची दृष्टि से तुम एक काम करो। क्या करो? शरीर को आत्मा से भिन्न इतना नक्की करो।
समझ में आ रहा है क्या? मान लो किसी ने हमको डांट फटकार लगाई, तो ये शरीर की ही बात हुई ना। जब शरीर ही आत्मा से भिन्न है तो आत्मा को कोई डांट फटकार हुई ही नहीं ना, शरीर को हो गई है डांट फटकार, और शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए हमारे पास वो अभ्यास जरूरी है। क्योंकि अभ्यास होते ही अपने आप मुझे बाहरी संयोगों को लेकर जितनी उठापटक या आकुलता के परिणाम बनते हैं उसमें मंदता आने लगती है। ये होता है, यह अभ्यास है, ऐसा ही अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, ओवरनाइट कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है इसी अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। अब एक क्या हो गया? शरीर। शरीर मतलब क्या? नौकर्म, बराबर। पहले नौकर्म को अलग कर दो, ये नौकर्म है ही नहीं, देखो। और डायरेक्टली बात ये नहीं, अब ये नहीं कह रहे हैं गाड़ी मेरी नहीं, बंगला मेरा नहीं, रुपया पैसा मेरा नहीं, स्त्री पुत्र मेरे नहीं, नहीं, ये कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? एक शरीर को अलग कर दिया ना, बाकी सब सब अलग होने वाले हैं। मतलब किसी ने गाली भी दी, किसी ने प्रशंसा भी करी, तो शरीर की हुई है और शरीर ही अपना नहीं है, तो अपने आप उसके आश्रित कथनों में या संयोगों में वैसा दुख भाषित नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? कौन बताएगा सूक्ष्म? हाँ, सूक्ष्म शरीर मतलब कर्म। और थोड़ा सा अच्छे से लेना है तो देखो ऐसा है ना, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, परम परम सूक्ष्म, आया है कि नहीं? वहां पर हाँ, औदा आहारक वैक्रियक, सॉरी, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्बनानी शरीर, ऐसा आया कि नहीं? तो 5 शरीरों की चर्चा आई और फिर कहा परम परम सूक्ष्म, बराबर। पहले के शरीर दूसरे से असंख्यात गुना स्थूल है, अगला शरीर उससे असंख्यात, और फिर कार्बन और तेजस तो उसके पूर्व के अनंत गुने सूक्ष्म है, बराबर है कि नहीं? ये सबको याद है। तो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर की बात आ गई। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? कार्बन शरीर। समझ में आ रहा है क्या? तो कार्बन शरीर को सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं। तो ये इससे अपने को भिन्न करना। ओके, दो बातें हो गई। पहला, औदारिक शरीर या वैक्रिक शरीर, जो कुछ है इससे अपने को पृथक देखना। दूसरा क्या कह रहे हैं? कार्बन शरीर, ये भी मैं नहीं हूं। या हम कहते हैं ना, हाँ, कर्म उठाते, कर्म सुलाते, कर्म, सब कुछ कर्म कर्म। क्यों? कर्म के उदय में तो हमको सहयोग प्राप्त हो रहे हैं, कर्म के उदय में रोग आ रहा है, कर्म के उदय में मैं स्वस्थ हूँ, ये जितनी भी बातें कर्म उदय वश है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं? तो ये इतना अधीन हो गया है जीव कि हाँ, वो कर्म को अपना कर्ता मान बैठा है। और सुनो, कर्मों को ठीक करने के लिए भी प्रयासरत रहता है। हाँ, क्यों? कर्मों का कर्ता क्या है? लौकिक बात। लौकिक जगत में क्या होता है? भाई, तुम्हारा ये ग्रह खराब है, तुम्हारा वो ग्रह खराब है, इसकी पूजा करो, ऐसे करो, वो करो। अरे कल मैं हाँ, ऐसे ही आ रहा था, एक मंदिर दिखा, शनि मंदिर था योग से, और उस शनि मंदिर के उधर अरे लाइन लाइन लगी है लोगों की, और खुला है वो मंदिर, मतलब लाइन लगी है। मैंने कहा अरे बाप रे, मतलब इतने त्रस्त और ग्रसित जीव है शनि से। मैंने ठीक है। कहने की बात इतनी है कि जीव सच्चा उपाय जानता नहीं है और सब उपाय बाहर में कर रहा है। शनि को तेल डालने से इसका कर्म ठीक होने वाला है, ऐसा ये मान रहा है। तो बहुत बड़ी मैं क्या कहे इसमें, मतलब एक विकृत मानसिक विकृति है, और जिसका बहुत शीघ्रता से मतलब वो आग पकड़ रही है। और इसमें जैनी अजैनी कोई है ही नहीं,
सभी उसी लाइन में खड़े हैं, सब भयभीत है, सब डरे हुए हैं, शरीर ठीक रहे या अनुकूल संयोग रहे, बस इसके लिए भाग दौड़ चल रही है। ओके। हाँ, प्रथ और यहाँ पर क्या कह रही है, अपना है ही नहीं, तो इनको सुधारने का कोई प्रयत्न ही नहीं करना। ये कितना अपने को निश्चित किया, आप थोड़ा विचार कीजिए। अगर हम भी उनके जैसे ही कटघरे में, मतलब उसी चक्र में हम भी अटके होते, तो हम क्या करते, हम भी कदाचित उसी लाइन में बैठे होते। घंटे घंटे वहां पर लाइन में बैठना कोई समझदारी नहीं है। एक बार आपको कहूँ, शिरडी जाने का प्रसंग बना था, और शिरडी में वहां पर लाइन 2 घंटा 3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, और उसके बाद में नंबर आया, और नंबर आया धक्का देके फिर से बाहर निकाला। मतलब हार्डली आधा मिनट या कुछ, हार्डली कुछ फ्रैक्शन का काल, उतने काल के लिए वो दर्शन हो गया और निकले। अभी इस दर्शन से हमको क्या उपलब्धि हुई? बस एक संतुष्टि, मन का ही समाधान है, मन का ही समाधान है, और कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। हाँ, तीव्र गर्मी में वहां पर लाइन में खड़ा रहा था जीव। हाँ, ऐसी सब व्यवस्थाएं, मतलब इनके अधीन होकर जीव कितना अपना समय श्रम बर्बाद कर रहा है। उतना समय यदि वो तत्व निर्णय करे, यथार्थ तत्व निर्णय, तो कहां से कहां पहुंच जाए, कितनी शांति हो जाए, इसको उसकी खबर नहीं है। इसलिए आज आज के जो पॉइंट्स थे क्या, कि परीक्षा नहीं की है तुमने, धर्म कहाँ से है, परीक्षा नहीं की है, सुख कहाँ से है, तो ये परीक्षा नहीं की है, तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो सच्चा जीवन नहीं है, वो गलत जीवन है, अर्थात उसको जीवन कह ही नहीं रहे हैं वहां। सोक्रेटिस का था वो। हाँ, देखो क्या कह रहा है। दो दो लाइनें हो गई, पहले द्रव्य कर्म, सॉरी, नौकर निवृत्त कराया, फिर द्रव्य कर्म से निवृत्त कराया। आगे, अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजिए भिन्न। हाँ, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को अलग रखा है और कर्मों को अलग रखा है। ठीक है। अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो की, नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी सॉरी। अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजिए भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। यहाँ पर वो 8 कर्मों के उदय में जो उपाधि, उपाधि मतलब औपाधिक भाव, 8 कर्म के उदय में जो औपाधिक भाव है, उससे भी स्वयं को भिन्न जानो, अर्थात वो भी मैं नहीं हूं। हालांकि प्रवचन सार की भाषा में अगर देखेंगे, तो ये अशुभ भाव करता हुआ कौन है, मैं ही हूं। ठीक है, ठीक है, प्रवचन सार की भाषा ऐसी है, अशुभ भाव करता हुआ भी मैं हूँ, शुभ भाव करता हुआ मैं हूँ, और शुद्ध भाव भी मैं ही करता हूँ, बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे, वो भाव मेरा स्वभाव नहीं है। देखो, मैं हूं ये तो ठीक है, ये मान लिया ये जीव द्रव्य हो, राइट, लेकिन उस जीव द्रव्य का मुझे लाभ नहीं ना, आकुलता है ना पर्याय में। जब पर्याय में आकुलता है, तो संक्लेश परिणाम है कि नहीं, संक्लेश है तो निराकुलता नहीं ना। तो फिर इस न्याय से अध्यात्म, परम अध्यात्म ये कहता है कि ये मैं नहीं, ठीक है, तो ठीक है। हाँ, ये मैं नहीं हूं, मतलब मैं जीव तत्व नहीं हूं, ये जीव द्रव्य हूं, लेकिन जीव तत्व नहीं हूं, और मुझे खोज जीव तत्व की थी, इसलिए ये मैं नहीं हूं, ऐसा। समझ में आ रहा है ना, आप सब मेरे साथ होंगे। हाँ, अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानी। अब कह रहे हैं, इन भावों में तुम्हें एक जाननपना दिखाई दे रहा है क्या? पहले भी था, अभी भी जाननपना है, भविष्य में भी रहेगा। ये जो कंटिन्यूटी दिख रही है क्या, दिख रही है? हाँ, दिख रही है। ये द्रव्य है, ये द्रव्य है ना, वही सुबुद्धि है। वो जाननपना है ना, वो सुबुद्धि है। ज्यादा रिएक्ट करना ये सुबुद्धि नहीं है, जैसा है वैसा जानना ये सुबुद्धि है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, मतलब बहुत क्षयक्षम हुआ तो उसको पहले सम्यक दर्शन, और कम क्षयक्षम इसमें बाद में सम्यक दर्शन,
ये ऐसी बात नहीं है अपने यहाँ पर। बस तुम संगी पंचेंद्रिय हो ना, बस इतनी सी क्राइटेरिया की अपेक्षा थी। तुम जागृत अवस्था में हो ना, हाँ इतनी सी क्राइटेरिया की आवश्यकता थी। तुम्हें खाली एक मूंगफली का छिलका अलग या केले का छिलका अलग और केले का दल अलग, इतनी समझ है ना, बस इतना ही क्षयक्षम अपेक्षित था, उतना तुम्हारे है। समझ में आया? अब इतने क्षयक्षम के धारी को सम्यक तो हो सकता है, बशर्ते तुम्हारी रुचि होगी। कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रुचि। क्योंकि रुचि के अनुसार या अनुसरण करता हुआ ही पुरुषार्थ होता है। वो जोश वहां पर लगता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। विलास, अरे सुबुद्धि का विलास है। इन भाव में भी सुबुद्धि का विलास है, उस विलास को देखो। ठीक है, आगे। तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह श्रुत ज्ञान के प्रवान उर आनिए। वाही को विचार करी वाही में मगन उजे, वाको पद साधी वे को ऐसी विधि ठानी है। अरे तुम्हें अभी ये जो चेतन 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 जानन दिखाई दिखाई दिया कि नहीं? तो कह रहे और कुछ नहीं, उस चेतन में तुम्हें तुम्हारा प्रभु दिखाई दे रहा है क्या? प्रभु, प्रभु मतलब आत्मा दिखाई दे रहा है क्या? तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप। तेरे अखंड वो आत्मा वहां पर ही विराजमान है, और कहीं नहीं है। उस जानन पने में, उस सुबुद्धि में देखो तो सही, वो सुबुद्धि कहां से आई है? देखो सुबुद्धि आई है उस आत्मा से, जिसकी है वही से आई है। बस जहां से आई है वो तू है। नहीं सब दिखाई नहीं दे रहा, अरे देखना नहीं है, जानना है। दिखना नहीं है, ये कोई पुद्गल चीज नहीं है, ये जानने की चीज है। तुम्हारी हयाती तुम्हें स्वीकार हो रही है क्या? जहां समुन्द्र में से आई लहर दिखाई दे रही है तो समुन्द्र होगा कि नहीं? अग्नि, धुआं दिखाई दे रहा है तो अग्नि है कि नहीं? उसी प्रकार ज्ञान दिखाई दे रहा है तो ज्ञान का स्रोत वो आत्मा है कि नहीं? इतना नक्की करेगा तो तुझे लाभ होगा 100%। देखो, तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह श्रुत ज्ञान के प्रवान उर आनिए। और तेरे श्रुत ज्ञान से तुम ऐसा नक्की करो। श्रुत ज्ञान से ऐसा नक्की करो मतलब क्या कह रहे? देखो उस ज्ञान में सुख है कि नहीं है। श्रुत ज्ञान से तुम पूर्व का याद करो ना, कि आत्मा कैसे कहा गया है, ये ज्ञानवान आत्मा, यही तो बताया गया है। अरे मिलावट अवस्था में होने दो, लेकिन ज्ञान से युक्त वो आत्मा है। अर्थात आत्मा तो है ना, वो आत्मा को तुम शुद्ध ज्ञान में बिठा दो। समझ में आया? तो जैसे ही श्रुत ज्ञान में बिठाओगे तो तुम्हें जो आनंद की लहर आती है, एक आनंद का रोमांच आता है, वो रोमांच ये श्रुत ज्ञान बराबर शास्त्र में पढ़े हुए के अनुसार मैच करता है। समझ में आया? वह श्रुत ज्ञान के प्रवान और आनिए। अब देखो, वाह अब क्या करना, ये हो गया साहब, अरे हो गया। वाही को विचार करी वाही में मगन हुजे। अब बार बार उसी का विचार करो और उसी में मगन होने का यत्न करो। हो गया मत करो, अब लगे रहो मुन्ना भाई। वाही को विचार करी वाही में मगन हुजे, वाको पद साधी वे को ऐसी विधि ठानी है। वाके पद साधी वे को ऐसी विधि ठानी है। यदि तुम सच्चे सुखार्थी हो, तुम सच्चे पद के, स्व पद के अर्थी हो, तो तुम ये पूरी प्रोसेस करोगे। और सुनो, प्रामाणिक होकर, निश्चलता पूर्वक, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी बोझा नहीं होगा। देखो इस क्रिया में ना बोझा नहीं होता।
जब अपना कार्य होता है तो बोझा नहीं होता है, जब कार्य दूसरे का लगता है तब बोझा होता है। समझ में आ रहा है क्या? अपना लड़का है और अपने लड़के ने कहा पापा जी जरा मुझे हाथ पैर दबा के दो, तो अपना लड़का है तो हाथ पैर दबाने लगता है। अब दूसरे का लड़का बोला ओ अंकल जरा पैर दबा के दो, ए तू तेरा दबा, बोलता है कि नहीं, क्यों? अपना भाषित हुआ वहीं पे जोश लगता है, वहीं पे रुचि है, वहीं पे झुकाव है। अरे माँ, जो छोटा जन्मा हुआ बच्चा है उसके कितने कितने बार वो टट्टी पेशाब कर रहा है, उतनी बार उसकी टट्टी पेशाब निकालती है, वे धोती है और उसको ग्लानि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनत्व स्थापित हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? अपनत्व क्या काम कराता है, किस जाति का काम कराता है, उसको उसको बिल्कुल खेद नहीं हो रहा है, थकान नहीं हो रही है, वो और स्फूर्ति से और उत्साह से लगी है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हर कहीं अपनत्व स्थापित हुए बिना हमको भार, अपनत्व में भार भाषित नहीं होता, सीधी सी बात ये है। और जहां अपनत्व नहीं है वहां 100% भार होगा। अब यदि आत्मा हमको भार रूप लगता है, भारकारी ऐसा लग गया, तो समझ लेना अपनत्व नहीं है, अभिप्राय में अपनत्व स्थापित हुआ नहीं। आप पकड़ रहे क्या बात को? ये एक परीक्षा है, अपनत्व है कि नहीं है। तो मुझे आत्मा को ध्यान है, ऐसा बस इतना ही विचार करो आज दिन भर के लिए। आत्मा को ध्यान है इसलिए मैं समाज में बैठने वाला हूँ, या फिर मैं स्वाध्याय की बात करूंगा, स्वाध्याय मौन, ये इतनी ही सब मेरी काम, मौन करूंगा, स्वाध्याय करूंगा और सामने करूंगा, ये तीन ही काम मैं करने वाला हूँ। यदि मुझे उबंसी होने लगे तो समझ लेना अपनत्व नहीं। समझ में आ रहा है क्या? यदि मुझे लगा कि अरे यार मैंने कुछ ज्यादा ही जोश में काम कर दिया गया, इसका मतलब क्या? रुचि के बिना किया गया पुरुषार्थ, तो परीक्षण नहीं किया ना, अर्थात अपनी रुचि किस जाति की है उसी जाति के अनुसार हमारा पुरुषार्थ एक एक डिग्री आगे बढ़ना चाहिए। हमने मान लो 10 डिग्री की रुचि है और 100 डिग्री का उपाय किया, लाभ होने वाला है नहीं, उल्टा वो पलट जाएगा, है उतनी रुचि भी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी रुचि को बढ़ाना है। देखो, और अपनी रुचि को बढ़ाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, हमको ही नक्की करना पड़ेगा कि ये रुचि कैसे बढ़ेगी। अब प्रश्न ये है कि रुचि कैसे बढ़ाई जाए? तो संयोगों की प्रतिकूलता, संयोगों की असारता, समझ में आ रहा है क्या? ये कोई मतलब आ, कोई अजर अमर पट्टा लेकर तो नहीं आए हैं, ये संयोग हमेशा बनने वाले हैं। अब अल्पकाल के लिए है, और अल्पकाल मतलब क्या? 5-25 साल के लिए है, और 5-25 साल में इसकी भागदौड़ कितनी है। समझ में आ रहा है क्या? हम अक्सर औरों को तो सलाह देते हैं, कितना तो जीना है, कहाँ तो लेके जाना है, ये 100% हम औरों को सलाह देते हैं, लेकिन हम जब स्वयं के ऊपर उसके ऊपर मंथन करने का अवसर आता है तो हमको खेद होता ही होता है, हमको लगता है कि ये संयोग बना रहे, और यही हमारे लिए, हाँ, देखो, हमको हमारे योग्य तत्व चिंतन करने के लिए बराबर संयोग मिले, उन्हीं संयोगों में हम यथार्थ पुरुषार्थ करके सहजता कैसे प्रकट कर सकते हैं, यही हमारी परीक्षा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दूसरों के तकलीफें हमको कदाचित ठीक लगती होगी, बट हमें जितनी भी तकलीफें मिली है ना, उतने तकलीफों में हम कैसे सहजता को प्रकट करेंगे, या हम निराकुलपना कैसे प्रकट करेंगे, ये हमारा लुकआउट है, ये हमारा अभ्यास है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरे के लिए दूसरा पेपर, मेरे लिए मेरा पेपर है, और मेरा पेपर मुझे सॉल्व करना है, कोई और मेरा पेपर सॉल्व कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कदाचित मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन पेपर का अटेम्प्ट तो मुझे ही करना है, और जो सफल होता है वो आगे बढ़ेगा, और जो सफल नहीं होता है वो भटकने वाला है, उसको आकुलता होगी, वो भार रूप होगा। समझ में आ रहा है क्या? और सचमुच
ज्ञान और सुख भारकारी नहीं होते हैं, दुख रूप नहीं होते हैं, न च भारकारी, न भातृभाज्यम, न च चौर्यहार्यम, चुराया नहीं जा सकता, भार रूप नहीं हो सकता। इतनी बातें हैं, विचार करो, मेरा ज्ञान मेरा सुख ऐसे कितना जबरदस्त है, और क्यों मुझे इसके प्रति झुकाव नहीं आ रहा है, ऐसी ललचाता क्यों नहीं। देखो जैसे सुबह 10 बजे, 10:30 बजे तो लगता है कि नहीं अब भोजन का टाइम है, भोजन का टाइम है, भोजन का टाइम है, और जपा जाप लगा कि नहीं। लेकिन ऐसा ही आत्मा को ध्यान है, आत्मा को ध्यान है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अर्थात आत्मा स्मरण से रहित हुआ है, ओझल हुआ है। ये किस किस बात का परिचायक है? ये इसी बात का परिचायक है कि मेरी रुचि वस्तु में नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे जो सच्चा सुखार्थी होता है उसको जरूरी नहीं है देव दर्शन हो जाए, उसको जरूरी नहीं है स्वाध्याय, ये जिनवाणी सामने हो तो स्वाध्याय होगा, उसको जरूरी नहीं है कि कोई भक्ति लगाई जाए तो ये होगा, मेरा चिंतन मतलब मेरा परिणाम अच्छे होंगे। समझ में आ रहा है क्या? जो सच्चा सुखार्थी है वो दिन भर अपने अपने आत्मा का चिंतन करता है, या ऐसा विचार कर सकता है कि ये प्रसंग खड़ा करेगा। अपने पास जिनवानी नहीं है, एक अपने पास ना मोबाइल का साधन है कोई कि अपने को कोई तत्व ज्ञान कराएगा, दो ना कोई हमको उपदेश देने वाला है, तीन हम एकदम वीरान और बंजर ऐसे एकांत स्थान में बैठे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम इस केस में अपना आत्म कल्याण कैसे करेंगे? थोड़ा सा विचार कीजिए, कैसे करेंगे? अर्थात पहले कभी न कभी ऐसा अभ्यास किया होना चाहिए ना। ओवरनाइट मुझे ऐसी कोई प्रसंग आ जाए मेरे सामने तो संभव है क्या कि मैं तत्व चिंतन या तत्व निर्णय करूंगा? नहीं करूंगा। इसका मतलब मेरा पूर्व का भी जितना भी स्वाध्याय आदि, सो कॉल्ड स्वाध्याय, देवदर्शन आदि अधिष्ठानों में मेरा जो समय गया है वो व्यय मतलब यूजलेस गया है, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें से मुझे ऐसे प्रसंग के लिए मैं तैयार ही नहीं हुआ। अर्थात संयोग मिलने के बावजूद भी मैं इन पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए मैं तैयार नहीं हूं। समझ में आ रहा है? कदाचित लाइट भी नहीं है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? विचारणीय बिंदु है। आपको मालूम है सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया गया। उस समय में सद्दाम हुसैन ने कुरान हाथ में रखी थी और अंत तक उसने कुरान छोड़ी नहीं। अब देखो कितनी कट्टरता, कितनी दृढ़ता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसको ऐसी जेल में रखा गया था, सब था, लेकिन कहने की बात यह है कि उसका समर्पण कितना था उस कुरान मतलब उसके धर्म भावना के प्रति। वो सही था गलत था मैं इसके इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या इस जाति का समर्पण अपना है? मरण की कीमत पर भी हम अपने धर्म को छोड़ने के लिए मतलब धर्म से पृथक होने के लिए हमको कितना समय लगेगा? कदाचित कुछ भी नहीं। ये मरण की कीमत पर भी उस कुरान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और मैं थोड़ी सी प्रतिकूलता की आहट होते ही मेरी धर्म भावना को स्वाहा कर देता हूं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हमारी वो धीर गंभीरता कितनी ओछी है, कितनी कम जाति की है, इसका भान हमको आता है। आइए, मैं काफी चर्चा अपनी हो गई है, स्वामी जी के अंश को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 274 है क्या? 73, 273, 273, अनुशीलन भाग 2। गाथा का एक बार पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। असुहोव ओगरहि दो सुहोव जुत्तोण अन्नदवी अम्मी होज्जम जत्थोहम णाणपग
मप्पगम झाए। आत्मा ज्ञानात्मक अनद्रव्य में मध्यस्थ हो, ध्यावे सदा ना रहे वह नित शुभ अशुभ उपयोग में। मध्यस्थ भाव को निरंतर ध्याता हुआ शुभ अशुभ उपयोग में जो प्रवृत्ति नहीं करता है, वही जीव सच्चे सुख को प्राप्त होता है, अर्थात अपने आत्मा को ध्याता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो क्या आ गई बात। पेज नंबर 273 पर आ जाइए, 273, लास्ट पैराग्राफ है। आचार्य भगवान को इस गाथा में के लिखते समय तो शुभ उपयोग वर्तता है। क्या जबरदस्त बात। देखो लॉजिकल रीजनिंग देखो कि आचार्य देव ये लिख रहे हैं, उस समय में उनका क्या परिणाम चल रहा है। पकड़ रहे हैं क्या? मतलब वक्ता ने क्या किया है, आचार्य देव ये गाथा की टीका लिख रहे हैं, और गाथा की टीका में क्या कह रहे हैं वे? गाथा की टीका में ये कह रहे हैं कि माध्यस्थ भाव में आना है। अब जब माध्यस्थ भाव में आना है तो हो जाओ ना मध्यस्थ। सीधी सी बात है ना। आप हमको सलाह क्यों दे रहे? तुम हमको सलाह दे रहे हो, तुम मध्यस्थ हुए नहीं और हमको मध्यस्थ होने की सलाह दे रहे हो। बराबर है कि नहीं? ये ऐसा लग सकता है। तो आप देखो ये कह रहे हैं आचार्य भगवान को इस गाथा के लिखते समय तो शुभ उपयोग वर्तता है। शुभ उपयोग वर्तता है मतलब क्या कर रहे हैं आचार्य देव? आचार्य देव टीका लिख रहे हैं। टीका लिखने का भाव क्या है? शुभ भाव है। प्रवचन करने का भाव क्या है? शुभ भाव है। प्रवचन सुनने का भाव क्या है? शुभ भाव है। धर्म है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसको उपचार से धर्म कब कहा जाता है? जब इस शुभ भाव का फल शुद्धात्मा की तरफ झुकाव होगा। समझ में आ रहा है क्या? मान लो अपना स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय होने के बाद में जो हम कायोत्सर्ग कहते हैं, उस समय में हम और आप में से कितने जन उस कायोत्सर्ग में आत्मा को ध्यान का प्रयास करते हैं? प्रश्न पूछना। अरे कितने लोग तो उस कायोत्सर्ग करने से पहले ही निकल जाते हैं। मतलब हम इसके ऊपर से अपने परिणामों को टटोल सकते हैं कि मुझे अब आगे दूसरे काम दिखाई दे रहे हैं, आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि ये इतना 1 घंटा निकालने के बाद में कायोत्सर्ग के लिए 27 श्वासोश्वास जितना समय भी मैंने अगर अपने आप के लिए निकाला नहीं है, हमने क्या उपलब्ध किया इस 1 घंटे के स्वाध्याय में? ये प्रश्न पूछने योग्य है अपने आप को। किसी और को नहीं इसका जवाब देना, स्वयं को इसका जवाब देना। क्यों? क्योंकि अपने किए का फल अपने को मिलता है, दूसरे को थोड़ी मिलता है। हाँ, हमको यदि किसी ने जगाया, किसी ने हमारी गलती का एहसास कराया, तो कहना थैंक यू साहब, 27 श्वासोश्वास तो मैं निकाल सकता हूँ। 27 श्वासोश्वास मतलब 9 नमोकार मंत्र प्रमाण। लेकिन नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। उस श्वासोश्वास प्रमाण काल में मैं आत्मा की को ध्याऊंगा, इसके लिए प्रयासरत रहना है। क्यों रहना साहब? क्योंकि अभी तत्व ज्ञान की बातें सुनकर आया है ना, तो तत्व ज्ञान में उपयोग कषाय मंद हुई है। संसार शरीर भोगों से उपयोग हट गया है। अशुद्ध उपयोग तो बिल्कुल नहीं है, शुभ भाव में आया है। अब शुभ भाव में यदि ये थोड़ा सा प्रयास और करे तो इसको अब भी क्या अभी अनुभव हो सकता है। देखो ये कितना जबरदस्त काल आया था और हमने क्या किया, फटाक से वहां से हट गए। हो गया स्वाध्याय, ये घर का काम चालू, बच्चे को डांटना, इसका करना, उसका करना, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, इसको बाकी सब याद आने लग गया और आत्मा नहीं याद आ रहा है। आप पकड़ रहे हैं ये इतनी बात क्यों आई? आचार्य देव को उस समय में क्या है? शुभ भाव है। हमको अभी इस समय में क्या है? शुभ भाव है। लेकिन आचार्य देव ये टीका होते ही शुद्धोपयोग में जाने वाले हैं और हम ये स्वाध्याय होते ही अशुभ उपयोग में जाने वाले हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? इसलिए हम यहां हैं और वे वहां हैं। ये अंतर क्यों है? क्योंकि हमने सच्चे प्रयोजन से अपनी वस्तु को ध्याया नहीं है। हमारा प्रयोजन ही नहीं है, बस कहवत के लिए हम धर्म में लगे हैं, कहवत के लिए हम चल रहे हैं, लेकिन इससे कोई उपलब्धि होने वाली नहीं, इससे हमारा संसार कम नहीं होगा। ये
गांठ बांध ले अपने आप से। ये देखो क्या कह रहे हैं अभी आचार्य भगवान इस गाथा को लिखते समय तो शुभ उपयोग वर्तता है, परंतु दृष्टि में शुभ भाव का निषेध वर्तता है। अंडरलाइन दिस। दृष्टि मतलब क्या? दृष्टि मतलब क्या? वेरी गुड, मुझे अपेक्षित था यही आंसर। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा में निषेध वर्तता है और कर क्या रहा है? शुभ भाव कर रहा है। ओ हाँ, शुद्ध स्वभाव का जोर है, इसलिए शुभ को गौण करके ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हूं। इसलिए क्या कह रहे? शुद्ध स्वभाव का जोर है। जोर है मतलब क्या? जोर है मतलब झुकाव है, रुचि है, धगज है, धगज, कुछ प्राप्त करना है। और वो प्राप्ति की धगज किस जाति के? आई कथमपि मृत्वा, मरण की कीमत पर भी इसको ये सम्यक तो चाहिए ही चाहिए। ओ मरण की कीमत पर, अरे मरण की कीमत पर कहां जाते हैं वो? एवरेस्ट घूमते हैं, स्पेस में जाके आ रहे हैं मरण की कीमत पर, और मरण की कीमत पर यहाँ आराम से शांति से आत्मा मिल रहा है, तुम्हें वो नहीं चाहिए और स्पेस में जाकर आ रहा है। अनंत काल स्पेस में भटका है, लेकिन अभी फिर से स्पेस में जाना है। अभी भी वहां पर मैं एक आदमी को मिला, वो कह रहा है कि मैं वर्षातले, मतलब हिंदी में बात करता हूँ, मैं साल के 2 महीने ना मैं हिमालय में होता हूँ। सब हिमालय में क्या करते? कहते मैं ट्रेकिंग करता हूँ, स्वयं करता हूँ और दूसरों को ट्रेकिंग कराता हूँ। लो साहब, ये दूसरों को माउंटेन कैसे क्लाइंब करना ये सिखा रहा है। उसके लिए क्या व्यवस्था करनी, क्या एक्सरसाइज करनी, क्या औजार चाहिए, क्या कपड़े, कौन से जूते, ये ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में कैसे लेकर चलना, इसका मैं अभ्यास कराता हूँ। और उसका यहाँ पर पहले जाने से पहले कितना तुम्हारा बॉडी का टोनिंग करने के लिए तुम्हें अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करनी है, उसका भी मैं मार्गदर्शन करता हूँ। देखो किसकी किसकी दुकानें खुली है, कितना सहज सुलभ अपना तत्व निर्णय करने का अवसर था। इसको चूककर जीव ने कहाँ पर धर्म मतलब शांति सुकून मान रखा है, वहां भटकंती। अभी थोड़े दिन पहले आया था ना, एक लड़की कहाँ पर जाकर वो पानी के प्रवाह में चली गई, ऐसी जगह पर खड़ी हो गई और सेल्फी निकाल रही और पानी के साथ में साफ हो गए। ये मतलब सुख कहाँ पर मान रखा है जीव ने, वो उसका अगले समय में कितना घात करने वाला है इसको खबर नहीं है। हमको कितना जबरदस्त ये तत्व ज्ञान मिला है और हम भी सुनी अनसुनी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम काल, करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की संपत्ति न्यौछावर करके भी नहीं आने वाला, 100% नहीं आएगा। इसलिए ये स्वर्णिम अवसर अपने को आज मिला है, चूकना नहीं है। बिल्कुल इसका ग्रैब विद बोथ द हैंड्स, कहते हैं ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ द हैंड्स, चूकना नहीं चाहिए। अपना एक सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का यदि लैट्रिन के पॉट में गिर जाए, हाथ डालेगा कि नहीं डालेगा? हाथ डालेगा कि नहीं डालेगा? प्रश्न है। 100% डालेगा। क्यों साहब? 5 तोले का था, 5 तोले का आज 3.5 लाख में नहीं बर्बाद कर सकता। देखो इसको कितनी वैल्यू है उसकी। और सारी अभी इस शरीर में रोग हो जाए, ये 3.5 लाख का 3.5 लाख न्यौछावर कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। मतलब शरीर की वैल्यू, और शरीर में रहने वाला उस आत्मा की वैल्यू कितनी है, उसकी तो और वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि इसको जिलाने के लिए मैं चाहे उतनी संपत्ति न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब उस आत्मा की वैल्यू कितनी है आप पकड़ लीजिए। और ऐसे इनवैल्यूएबल वस्तु के प्रति हम उपेक्षा करें, ये समझदारी नहीं है। हाँ जी। किंतु दृष्टि में ये हो गया ना, इसलिए शुभ को गौण करके
ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हो, ऐसा कहा है। यह ज्ञेय अधिकार है। आहा, यह ज्ञेय अधिकार है। और पंच परमेष्टि पर ज्ञेय है। अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन। ये पर ज्ञेय है कहकर उनकी उपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन मैं वहीं पर अटका रहूं ये समझदारी नहीं है, या उनके सानिध्य में धर्म कर रहा हूं ये समझदारी नहीं है। इसलिए कह रहे पर ज्ञेय है, और ज्ञेय कुछ भी काम नहीं करता है मेरे लिए। यह ज्ञेय अधिकार है और पंच परमेष्टि ज्ञेय है, स्व ज्ञेय नहीं है। इस कारण इनकी तरफ से लक्ष्य छूटकर आत्मा में शुद्धोपयोग प्रकट होने से अशुद्ध उपयोग उत्पन्न ही नहीं होता है, तथा परद्रव्य का संयोग भी नहीं रहता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं शुद्ध उपयोग में रहता हूं, और यह अशुद्ध उपयोग के विनाश का अभ्यास है। क्या कह रहे हैं? जैसे ही वो शुद्धात्मा पकड़ में आया, तो शुद्धात्मा पकड़ में आया, अपना आत्मा दिखाई दिया क्या? अपना स्वपद दिखाई दिया क्या? स्वज्ञेय दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया है। जो स्वज्ञेय दिखाई दे रहा है उसमें जम रहा है, उसमें रम रहा है। अब उसको परज्ञेय दिखाई देगा क्या? देखते हुए भी नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखते हुए भी नहीं देखेगा। क्यों? रुचि के साधनभूत पदार्थ मिल गया है। उदाहरण एकमात्र, अपन बारंबार वही उदाहरण खड़ा कर रहे हैं। कौन सा? कि भाई मेले में घुमा हुआ बच्चा सभी औरतों के पास में देख रहा, देखते हुए भी नहीं देख रहा है वो। उसी प्रकार पर गेव को देखते हुए भी नहीं देखेगा। क्यों? इसके स्वज्ञेय में रुचि है। जिस प्रकार उस बच्चे को अपनी मां में रुचि है, उसी प्रकार इस सुखार्थी को अपने स्वज्ञेय में रुचि है। स्वज्ञेय में रुचि होने पर अनेक ज्ञेय सामने आएंगे, गाली आएगी, गलौज आएगी, संयोग आएंगे, अनुकूल आएंगे, प्रतिकूल आएंगे। सब ज्ञेय को जानकर अपने को देखेगा। समझ में आ रहा है क्या? स्वज्ञेय की ही तलाश करेगा, पर ज्ञेय में वो अटकेगा नहीं। ये अच्छा ये बुरा के लिए भी अवसर नहीं, ये मैं नहीं हूं, इतनी सी बात है। ये अच्छा और ये बुरे में भी फिर से संकल्प विकल्प हो गए हैं, और इसके लिए भी इसके पास समय नहीं है। समय बहुत कम है। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा है। 156वीं गाथा की टीका में कहा था कि परद्रव्य के संयोग का कारण अशुद्ध उपयोग है और अशुभ उपयोग है, और अशुद्ध उपयोग विशुद्धि और संक्लेश रूप उपराग के कारण शुभ और अशुभ रूप द्विविधता को प्राप्त होता है। मतलब वो अशुद्ध उपयोग का फल क्या है? ये दो प्रकार के फल बताए, एक तो विशुद्धता और एक संक्लेशपना। ठीक है, आगे। द्विविधता को प्राप्त होता हुआ पुण्य पाप के बंध का कारण होता है। पुण्य के अनुकूल और पाप के प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। पुण्य से अनुकूल और पाप से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये तो कोई बहुत सरल बात है। अब यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग में रहना ही परद्रव्य के संयोग के कारण रूप अशुद्ध उपयोग के विनाश का कारण है। आत्मा में गया, जैसे मैं अपने घर में आया तो अपने आप मैं पर घर से निवृत्त हुआ ही हूँ। समझ में आ रहा है ना? मैं मेरे घर में आया मतलब बाजू वाले के घर में नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार यहाँ पर निज घर का आश्रय, निज स्वभाव का आश्रय होते ही पर स्वभाव का आश्रय नहीं है, अनाश्रय है, अर्थात अशुद्ध उपयोग नहीं है। हाँ, और अतः अब मैं समस्त परद्रव्यों से मध्यस्थ होता हूँ। आचार्य कह रहे मध्यस्थ होता हूँ, लेकिन कह रहे तो इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। हमने पढ़ा तो हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार है क्या? हम तत्पर है क्या? हम सुखार्थी है क्या? सचमुच मुझे सुख भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विचार करना। इस प्रकार शुभाशुभ भाव रूप
अशुद्ध उपयोग से मुक्त होकर शुद्ध उपयोगी होता हुआ पुण्य पाप से मुक्त होकर मैं निजात्मा में निश्चल होता हूँ, क्योंकि अशुद्ध उपयोग के विनाश का एकमात्र यही उपाय है। शुद्धात्मा में निश्चल, अपनी वस्तु इतनी आनंदमय है, इतनी सुखमय है, निराकुलता है, निर्मल है, अरे उसमें कुछ भी मलिनता नहीं है, निरंजन स्वरूप है, जिसमें आकुलता नहीं है, निराकुल स्वरूप है, जिसमें कोई छल कपट का अवसर नहीं है, जिसमें कुछ मद नहीं है, जिसमें क्रोधादि कषाय नहीं है। अरे क्रोध करने के लिए अवसर ही नहीं, क्योंकि मेरा माल एकदम निर्मल है। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर कुछ भी क्रोध का लवलेश नहीं है। अब ऐसा निर्णय होने के बाद में इतना स्वच्छ जल है, इतना स्वच्छ स्वभाव है, उस स्वच्छ स्वभाव में मैं क्यों नहीं पान करूंगा। देखो एक निर्मल जल दिखाई देता है हमको एकदम लगता है कि नहीं इसमें जीव ही नहीं, ये सहज पी ले, लगता है कि नहीं। उसी प्रकार ये निर्मल स्वभाव ऐसा ही है कि इसमें राग द्वेष मलिनता नहीं है, तो सहज ग्रहण होने का भाव उत्पन्न होता ही होता है। समझ में आ रहा है? सच्चा सुखार्थी इसी की तलाश में है, इसी के लिए प्रयास करता है, और प्रयास एक हाथ समय का नहीं है, प्रयास दिन भर का है। प्रयास दिन भर का नहीं है, प्रयास कंटिन्यूअस जब तक वस्तु की प्राप्ति होती नहीं तब तक का है। समझ में आ रहा है क्या? ये अभ्यास अभी हो गया, अब अगली बार नहीं करना है, ऐसा नहीं। हमको देखो अज्ञानी को पिष्ट पेशन होता है, अरे हो गया ना, अब कितने बार वही करेंगे, वही करना, वही करना। अज्ञानी को पिष्ट पेशन होता है, और ज्ञानी को इसमें और सुख उत्पन्न होता है। जैसे हमको पैसा कमाते कमाते थकते हैं क्या? भोजन खाते खाते हम थकते हैं क्या? नहीं। आज भले ही पेट भर गया, कल फिर से अपन भोजन के लिए तैयार है कि नहीं? तो कह रहे उसी प्रकार ज्ञान भोजन भी भोजन है। आत्मा को भी ध्याना ऐसी निरंतरता हो सकती है, पाई जा सकती है। जिस प्रकार पैसे कमाने के लिए निरंतरता मेरी पाई जा रही है, उसी तर्ज पर, उसी तर्क पर आत्मा को ध्याने के लिए भी मेरी निरंतरता पाई जा सकती है। जैसे मैं डेली धंधे पर जाता हूं और वही दवाइयाँ, वही औषधि या वही माल किराने की दुकान में होगा तो वही गेहूं आधा किलो 4 आना 8 आना 12 आना यही करते रहता हूँ, वही पैकेट्स बांध के रहता हूँ, और इसी में मेरा जीवन चला जा रहा है। मुझे बिल्कुल खेद नहीं वर्तता है। क्यों? रुचि है। उसी प्रकार वैसे ही आत्मा में, वैसा ही आनंद ध्यान में मुझे बिल्कुल खेद नहीं होगा, क्योंकि मेरी वहां पर रुचि होगी। जिस दिन रुचि होगी मुझे ऐसा कभी भी खेद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? वोच कार्य बोरिंग है कि नहीं? क्या करेंगे? दिन भर आत्मा को ध्याना, लगता है कि नहीं? दिन भर आत्मा को ध्याना, दिन भर पैसे कमाना तुमको बोरिंग नहीं लगता है? दिन भर मोबाइल देखना तुम्हें बोरिंग नहीं लगता है? दिन भर शॉर्ट्स देखते बैठते बोरिंग नहीं लगता है? तो ये कैसे तुम्हें बोरिंग लग रहा है? इसका मतलब जब एक ये तुम्हें अच्छा लग रहा है तो आत्मा भी अच्छा लग सकता है। न्याय से ये बात सिद्ध हो रही है। ओके, चलिए कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मेरे दिलवाने।